स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डाइफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। टू वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट 590 नैनोमीटर, 596 नैनोमीटर आर यूज्ड इन टर्न, यानी एक के बाद एक, टू स्टडी डाइफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस एट ए सिंगल स्लिट of aperture 2 into 10 raised to power minus 4 meter. The distance between slit and screen is 1.5 meter. Calculate the separation between positions of first maxima of diffraction pattern obtained in two cases. तो सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको दिया हुआ है कि आपने एक सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया। पहले वेवलेंथ 590 नैनोमीटर के साथ किया। ये n फॉर नैनो होता है 10⁻⁻90। फिर उसके बाद वेवलेंथ 596 नैनोमीटर के साथ किया। ओके, दो बार आपने एक्सपेरिमेंट किया। इन दोनों एक्सपेरिमेंट में स्लिट का अपर्चर यानी स्मॉल डी की वैल्यू थी 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर और कैपिटल डी की वैल्यू मीन्स सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन 1.5 मीटर। तो स्टूडेंट, आपने मैक्सिमा की जो कंडीशन की थी वो था थीटा एन प्राइम इज 2n+1 लैम्डा बाय 2d। ओके, तो अगर आप फर्स्ट मैक्सिमा की बात करते हैं तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए आपके पास डेरिवेशन में कंडीशन थी d sin θ1 प्राइम इक्वल टू 3/2 लैम्डा, ये कंडीशन थी। तो यहां से sin θ1 प्राइम आ गया आपका 3/2 लैम्डा बाई डी और θ1 प्राइम आ गया, क्योंकि अगर θ1 प्राइम स्मॉल है तो sin θ1 इज इक्वल टू θ1 और sin θ1 प्राइम इक्वल टू θ1 प्राइम 3 लैम्डा बाय 2d। ये है एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो लीनियर विड्थ क्या हो जाएगी? मान लीजिए लीनियर विड्थ x है तो θ1 प्राइम इंटू सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। देखिए ये आपकी स्लिट है, इसकी विड्थ d है, यहाँ स्क्रीन है, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। उसके बाद ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा हो गया। ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है तो इसके सेंटर से ये एंगल क्या होगा? θ1 प्राइम। ओके, तो इसकी लीनियर विड्थ कैसे आएगी? d से मल्टीप्लाई कर दो, यानी पोजीशन आ जाएगी कौन सी? यहां इस सेंट्रल पॉइंट से यहां तक, यानी ये जो सेपरेशन होगी ये क्या होगी? आपकी x हो जाएगी। ओके, तो ये होगी पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो θ1 प्राइम को d से मल्टीप्लाई कर दो, थीटा इक्वल टू L/R, L इक्वल टू R थीटा, वो फॉर्मूला लगाया हमने। तो ये हो गया 3/2 लैम्डा d बाई डी। ये पोजीशन आएगी, ये जो पोजीशन आएगी यहां इस पॉइंट से मेजर करोगे, ये आपका x है। तो इतनी डिस्टेंस पर बनेगा फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ओके, तो पहले तो इस वेवलेंथ के साथ बनेगा, तो वो मान लीजिए पोजीशन x1 होगी, तो ये होगा 3/2 λ1 d बाई डी। फिर वेवलेंथ λ2 के साथ मान लीजिए पोजीशन आएगी 3/2 λ2 d बाई डी। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? सेपरेशन बिटवीन दीज टू पोजीशन। तो यानी आपको निकालना है x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा 3/2 d बाई डी इंटू λ2 माइनस λ1। ये वैल्यूज रख दो। 3/2 कैपिटल D 1.5, स्मॉल d 2 इंटू 10⁻⁻⁴ और λ2 596, λ1 590 इंटू 10⁻⁹ दोनों में से बाहर कॉमन ले लिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 4 और 1.5 इंटू 3 4.5 और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 6। तो 3 इंटू 1.5 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁴, ये -4 ऊपर जाके प्लस की होगी पावर, तो -9 + 4 -5। तो इसको आप अब सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 9 इंटू
1.5 इंटू 6 9, 9 इंटू 3 27, और 27 को आप 4 से डिवाइड करेंगे 6.75 आएगा। तो 6.75 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था बेस्ड ऑन डाइफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, और ये कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है बेस्ड ऑन डाइफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। क्वेश्चन है, इन ए सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट ए स्लिट of width D is illuminated by red light of wavelength 650 nanometer. For what value of D, sorry यहाँ पर small d आएगा, for what value of D will number 1 first minima fall at an angle of 30 degree, number 2 first maxima fall at an angle of 30 degree. Solve करते हैं। फर्स्ट मिनिमा के लिए जो आपकी कंडीशन है वो है d sin θ1 इक्वल टू लैम्डा। जब आपने डाइफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट टॉपिक का डेरिवेशन किया था तो उसमें हमने मिनिमा के लिए, फर्स्ट मिनिमा के लिए ये कंडीशन निकाली थी। तो लैम्डा तो आपको दिया हुआ है 650 नैनोमीटर, नैनो होता है 10⁻⁹ मीटर, तो ये कंडीशन है। तो d निकालना है तो ये होगा लैम्डा बाय साइन θ1। θ1 दिया है 30 डिग्री फर्स्ट केस में मिनिमा के लिए। ओके, तो θ1 है आपका 30 डिग्री, तो ये वैल्यू रखेंगे हम साइन θ1 की और लैम्डा की। लैम्डा है 650 इंटू 10⁻⁹ और ये है साइन 30, तो 650 इंटू 10⁻⁹ और साइन 30 होता है 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1300, 650 इंटू 2 1300 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और 1.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में फर्स्ट मैक्सिमा की बात करता है, और फर्स्ट मैक्सिमा के लिए आपकी कंडीशन क्या थी? d sin θ1 प्राइम इक्वल टू 3/2 लैम्डा। अब θ1 प्राइम भी 30 डिग्री दिया हुआ है फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, तो θ1 प्राइम आपको दिया है 30 डिग्री, तो यहां से d की वैल्यू आएगी 3/2 लैम्डा बाय साइन θ1 प्राइम, तो 3/2 इंटू लैम्डा की वैल्यू है 650 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय साइन θ1 की प्राइम, θ1 प्राइम की वैल्यू 30, तो साइन 30 होता है आपका 1/2, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 3/2 इंटू ये 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 650 इंटू 3 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1950 इंटू 10⁻⁹ मीटर, यानी 1.95 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये एक और न्यूमेरिकल था बेस्ड ऑन डाइफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। इस तरह के और भी न्यूमेरिकल सिमिलर टाइप आपको मिल जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं और आपके स्कूल एग्जाम्स में। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।